नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। भारत में कितने दिनों का पेट्रोल डीजल बाकी, कोटा लागू करने पर क्या है सरकार का प्लान। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच पूरी दुनिया तेल और गैस की भारी किल्लत का सामना कर रही है। हालांकि भारत में हालात काफ़ी हद तक काबू में हैं। तेल और गैस से जुड़े भीषण संकट के बावजूद भारत के फ्यूल सप्लाई में राशनिंग करने यानी कोटा लागू करने की कोई योजना नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश ने कच्चे तेल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार बना रखा है और सप्लाई से जुड़े रिस्क और मैनेज करने के लिए आयात के स्रोतों में विविधता आई है। पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त आपूर्ति है। राशनिंग जैसा कुछ नहीं हो रहा है और न ही ऐसा होगा। नीरज मित्तल ने बताया कि बाजार में पिछले 67 दिनों से जारी व्यवधान के दौरान भारत ने लगभग 60 दिनों का ईंधन, पेट्रोल और डीजल भंडार और लगभग 45 दिनों का एलपीजी भंडार बना रखा है। ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी संरक्षण और आयात कम करने के आह्वान के एक दिन बाद आई। प्रधानमंत्री ने बढ़ती वैश्विक ऊर्जा कीमतों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए नागरिकों से ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग और सोने की खरीद में संयम बरतने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री के इस बयान को कुछ लोग ईंधन की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी की भूमिका के रूप में देख रहे थे। पश्चिमी एशिया में संकट शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल पुराने दामों पर बिक रहे हैं। लागत में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी के बावजूद कीमतों को स्थिर रखने से पेट्रोलियम कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार की एक टॉप सूत्र ने कहा, सरकार का प्राथमिक लक्ष्य तेल और गैस की कीमतें तथा सप्लाई को स्थिर रखना है। मित्तल ने कहा कि सरकार ने अतिरिक्त ऊर्जा कार्गो हासिल किए और मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं से खरीद बढ़ाई गई है। साथ ही पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती जैसे राजकोषीय उपायों के जरिए कीमतों में झटके को खुद सहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं, एआई बताएगा। रेलवे 40 साल पुराना रिजर्वेशन सिस्टम बदल रहा है। अगस्त से हाईटेक मॉड्यूल पर शिफ्ट होंगी ट्रेनें। भारतीय रेलवे अपने 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पीआरएस को पूरी तरह बदलने जा रहा है। नया सिस्टम एआई की मदद से बताएगा कि वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और अगस्त से ट्रेनों के नए अपग्रेड सिस्टम पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। वर्तमान रिजर्वेशन सिस्टम साल 1986 में शुरू हुआ था। पिछले 40 सालों में इसमें कई छोटे बदलाव किए गए, लेकिन अब इसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी तरह नया किया गया ताकि इसकी क्षमता बढ़ाई जा सके। रेलवे 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। अगस्त से ट्रेनों को पुराने सिस्टम से नए और एडवांस सिस्टम पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसका मकसद बुकिंग क्षमता को बढ़ाना और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सिस्टम अपग्रेड करते समय यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। वैष्णव ने शिफ्टिंग को स्मूथ और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। रेलवे के मुताबिक आज देश के कुल टिकटिंग डिमांड का लगभग 88% हिस्सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा होता है। 2002 में इंटरनेट टिकटिंग की शुरुआत एक बड़ा माइलस्टोन थी, जिसके बाद ज़्यादातर लोग काउंटर के बजाय मोबाइल से टिकट बुक करना पसंद करते हैं। रेलवे का नया मोबाइल ऐप है जिसे पिछले साल जुलाई में लॉन्च किया गया था। एक साल से भी कम समय में 3.5 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। गूगल प्ले स्टोर से इसे 3.16 करोड़ और एप्पल के iOS से 33.17 लाख बार डाउनलोड किया गया है। पहले वेटिंग टिकट कंफर्म होने की संभावना बताने की सटीकता केवल 53% थी, जो अब एआई आधारित प्रिडिक्शन की मदद से बढ़कर 94% हो गई है। अब यात्री को टिकट बुक करते समय ही
पता चल जाएगा कि उसकी टिकट कंफर्म होगी या नहीं। इस ऐप के जरिए रोजाना देश भर में 9.29 लाख टिकट बुक होते हैं। इनमें 7.2 लाख अनरिजर्व्ड जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट और 2 लाख रिजर्व्ड टिकट शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एयर इंडिया का जबरदस्त एक्शन, 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को किया टर्मिनेट। जानिए क्यों गिरी गाज। टाटा ग्रुप की मालिकाना हक वाली एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने पिछले 3 सालों में नैतिकता संबंधी नियमों के उल्लंघन के कारण 1000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कैपवेल विल्सन ने हाल ही में कर्मचारियों के साथ टाउन हॉल मीटिंग में इस बात का खुलासा किया। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों पर विमान से सामान की तस्करी, यात्रियों को बिना शुल्क दिए अतिरिक्त सामान ले जाने की अनुमति देने और कर्मचारी अवकाश यात्रा प्रणाली के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप थे। सीईओ विल्सन ने जोर देकर कहा कि कर्मचारियों को तब भी सही आचरण करना चाहिए जब उन पर कोई नजर नहीं रख रहा हो। उन्होंने बताया कि नियमों के उल्लंघन के कारण हर साल सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर निकाला जाता है। एयर इंडिया की ये कार्रवाई एक ऐसे समय में आई है जब कंपनी भारी वित्तीय दबाव में है। कारोबारी साल 2026 में एयर इंडिया ग्रुप को 2200 करोड़ से अधिक का घाटा होने का अनुमान है। ऊपर से पश्चिमी एशिया में युद्ध के चलते एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम भी बढ़ गए हैं। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए कंपनी ने कर्मचारियों के सालाना इंक्रीमेंट को रोकने और गैर जरूरी खर्चों को कम करने जैसे उपाय अपना रही है। मौजूदा समय में एयर इंडिया में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 24,000 है। कंपनी के एम्प्लॉय लीजर ट्रेवल सिस्टम के दुरुपयोग के कारण 4000 से अधिक कर्मचारियों की जांच की गई। इनमें से कई पर जुर्माना लगाया गया और कुछ को बर्खास्त किया गया। विल्सन ने बताया कि टाटा कोड ऑफ कंडक्ट पर हस्ताक्षर करने के बावजूद कई कर्मचारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ने वाला है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 11 राज्यों में बारिश आंधी की चेतावनी है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने की संभावना है। पूर्वी भारत के राज्यों में तेज आंधी बारिश के साथ ओले गिरने की भी चेतावनी है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में 12 मई को एक येलो अलर्ट है। बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में मौसम खराब हो सकता है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम सुधर सकता है। इस दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं गरज वाले बादल बन सकते हैं। 14 मई को मौसम साफ रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बादलों की आवाजाही रहने का अनुमान है। हालांकि तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं से लेकर छिटपुट हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर बिहार के 19 जिलों के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। बिहार में पूर्व हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिससे प्रचुर मात्रा में नमी का प्रसार हो रहा है। विमान ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। राज्य के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 4-5 दिन हीट वेव व उष्ण रात्रि दर्ज होने का अनुमान है। आगामी 48 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर व भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं बादल छाए रहने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने व हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है।